समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु दो बूंद पानी। जी हाँ, जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया तो उसमें जो व्यवस्था की कि किस तरह से हमारे यहाँ द्विसदन होंगे, प्रदेशों में एक उच्च सदन होगा और होता है, और जो उम्मीदवार रहते हैं उनको 4-5 जिले का मिला करके एक जगह एक कैंडिडेट होता है। और पूरे महाराष्ट्र में 7 देखा जाए तो 7 विभाग हैं, उनके 7 मंडल हैं और 7 जगह के लिए 7 शिक्षक एमएलसी और 7 स्नातक एमएलसी चुने जाते हैं। जबकि काफ़ी लोगों में हमने देखा कि जो वोट डालने आए हैं उनमें भी अगर ये देखा जाए तो जागरूकता की काफ़ी कमी है। क्यों वोट करने आए हैं, उनके द्वारा चुने हुए प्रत्याशी कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे, अभी भी लगता है कि लोकतंत्र में काफ़ी कुछ और सीखना बाकी रह गया है। तो यहाँ से जो चुन करके जाएंगे, जिसके भी प्रत्याशी चुने जाएंगे, तो वहाँ किस सभा में बैठेंगे? वो राज्यसभा में बैठेंगे। राज्यसभा में बैठेंगे। और यहाँ की जनता की क्या आवाज़ उठाएंगे, आपको लगता है कुछ ऐसा? अभी क्या है, ये सब आते हैं अपना वोटिंग डालने का काम करते हैं, जो आता है आमदार बैठता है अपना काम करता है। वोट किया आपने मैडम? जी हाँ सर, किया है। क्या लग रहा है आपको, ये जो इलेक्शन चल रहा है तो इसमें लोग जो वोटर हैं वो करीब करीब स्नातक हैं और उससे ऊपर के हैं, काफ़ी मतलब शिक्षा में जो आगे लोग हैं वही इसमें वोट करते हैं। तो क्या कहेंगे, लोगों का क्या सोचना है इसके बारे में? देखिए, मुझे तो कुछ आइडिया है ही नहीं अभी इसके बारे में। जो भी होगा फैसला लिया जाएगा, जो आएगा वो सोच समझ के लिया गया, जिनको दिया जा रहा है वो अच्छे के लिए किया जा रहा होगा। मेरा कहना क्या था, जो वोटर है वो क्या सोचता है, उसके मन में आजकल क्या चलता है? वोटर्स तो आजकल कुछ सोचते ही नहीं, क्योंकि जैसा हम सोचते वैसा कुछ होता है भी नहीं। देखिए, आपके पास आपके वोट की ताकत है। ताकत तो है, बहुत बड़ी ताकत है। इसे स्कूल करके मैं अपना वोट देने के लिए आई हूँ। अब यही बात है ना कि स्कूल करके लोग वोट देने आए हैं। और ये हमने आपसे पहले ही बता दिया कि ये जो इलेक्शन होता है कोई आम इलेक्शन नहीं है, इसमें पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे हुए लोगों के लिए मतदान करते हैं। जो हम सोच रहे हैं अगर वैसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जिनको हमने दिया है, जिनके हम सोच रहे हैं वो हमारे लिए भी इन फ्यूचर हमारे लिए भी कुछ सोचे, हमारे लिए भी कुछ करे और एजुकेशन फील्ड में भी कुछ सोचे। ये जो लोग चुन के डालते हैं तो उस सदन को क्या कहते हैं, आप उसके बारे में कुछ जानती हैं? नहीं सर, वो तो कुछ आइडिया नहीं मुझे अभी। जिस सदन में ये लोग चुन के जाएंगे? नहीं सर, वो तो आइडिया नहीं है उसके बारे में आइडिया नहीं। और अब मैं आ गया हूँ दांडेकर जो स्कूल था वहाँ पर जो बूथ बना हुआ था। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आपको मैं बताता चलूँ कि ज़्यादातर लोगों को ये जो इलेक्शन चल रहा है ये कोंकण क्षेत्र से स्नातक एमएलसी का इलेक्शन है। और मैं जानना चाहूँगा, कुछ लोग इसमें आए हैं, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, ये कौन सा इलेक्शन चल रहा है? ये पदवीधर का इलेक्शन है और इसमें जो है ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी वाले और जो टीचर लोग हैं ये लोग वोटिंग करते हैं। जो ग्रेजुएट रहते हैं वो लोग वोटिंग करने के लिए। टीचर और ग्रेजुएट, ये इसमें कहाँ का इलेक्शन हो रहा है? यहाँ पर ये कोंकण विभाग का जो है, कोंकण विभाग है। तो कोंकण में तो शायद सिर्फ स्नातक वाला आज हो रहा है। हाँ, स्नातक में वही स्नातक मतलब वही पदवीधर। स्नातक मराठी में स्नातक बोलेंगे और पदवीधर वही है, अपना हिंदी में स्नातक है उसमें पदवीधर, पदवीधर बोलते हैं। हाँ, पदवीधर। तो बाकी और जगहों पे इलेक्शन चल रहे हैं, आज मुंबई में भी हो रहा है और नासिक में, वहाँ पर बताएंगे आप? यही सब है। आप शिक्षक हैं? हाँ, शिक्षक हूँ। तो आपके तो 2 वोट होंगे। हाँ, नहीं अभी एक नहीं, यहाँ पर तो एक ही होगा। लेकिन बाकी अगर आप जिन जगहों पर 2 इलेक्शन है वहाँ पर शिक्षक डबल वोट करेंगे। यहाँ पर हो चुका है ना, अपने यहाँ शिक्षक का आमदार का हो चुका है। तो यहाँ पर उम्मीदवार कौन है, आप उनके बारे में बताएंगे? अभी निरंजन डावकरे हैं और 13 उम्मीदवार हैं कुछ ऐसा, और वही सब वोटिंग में चल रहा है। और मैं आपसे बता रहा था कि ये जो इलेक्शन होता है इसमें खास बात एक ये होती है कि काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। और आप देखिए, हमने कहा था कोंकण क्षेत्र से
ये मतदान जारी है और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन ये जो उसकी जिम्मेदारी है उसको निभा रहा है। स्थानिक कैंडिडेट हो, इसलिए आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम एडवोकेट शैलेश अशोक वाघमार है और यहाँ के मतदाताओं से मैं अपील करता हूँ, विनती करता हूँ कि मैं यहाँ का स्थानिक कैंडिडेट हूँ, तो आप भारी संख्या में मुझे ही मतदान करें। अच्छा, ये क्षेत्र कितने दूर तक आता है आपका जो कोंकण क्षेत्र है? कहाँ कहाँ इस पे मतदान हो रहा है? ये पूरे कोंकण क्षेत्र में टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट आता है, रायगढ़, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, ये 5 डिस्ट्रिक्ट में आज ये मतदान हो रहा है कोंकण का। कोंकण क्षेत्र से मतदान हो रहा है। हाँ। मैं लोगों को बता रहा था कि ये जो मतदान है इसमें लोगों की जो जागरूकता है, या कितने ऐसे लोग भी हैं जो स्नातक हैं फिर भी वो वोटर नहीं है, और तो क्या कहेंगे आप लोगों को जागरूक करने के लिए? आप कैंडिडेट हैं तो क्या कहेंगे आप? आने वाले समय में जब फिर से पदवीधर का इलेक्शन लगेगा तब मैं बहुजन विद्यार्थी संगठन की तरफ से कैंडिडेट हूँ, तो हमारी संगठन भारी संख्या में मतदारों में जो ग्रेजुएट है उन लोगों को जागरूक करके कैसे वोट करना है, उनके अधिकार क्या है और क्यों वोट करना चाहिए, उनका एक प्रतिनिधि उनमें से क्यों जाना चाहिए, ये हम उनको अच्छी तरीके से समझा के उनको जागरूक करेंगे। देखिए, जब ये सदन बना था तो संविधान निर्माता जो हमारे थे उनकी ये मंशा थी कि कुछ ग्रेजुएट लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग मतदान करें और कुछ पढ़े लिखे हुए लोग सदन में जाएं। लेकिन अगर देखा जाए तो परिस्थितियां कुछ ऐसी बदलती जा रही हैं। अगर देखा जाए तो पैसे का इतना जोर चल रहा है, धन बल और बाहुबल, ये सब चीजें राजनीति में हावी हो जा रही है। क्या कहेंगे उस पर आप? अभी इलेक्शन के समय हमें एक बहुत अच्छे अनुभव भी आए, पर एक सबसे बुरा अनुभव ऐसा आया कि जो अशिक्षित है उसका रेट है 500 और जो सुशिक्षित है उसका रेट है 5000। तो जब ये अशिक्षित और सुशिक्षित जो पैसा लेके वोट डालते हैं उनको मेरा ऐसा कहना है कि आप पैसा लेके वोट डालते हो, जो धन से मजबूत है उसको जाके वोट डाल देते हो, और बाद में जब वो चुन के जाता है सदन में तब आप रास्ते पे उतरते हो कि लोकशाही धोखे में है, लोकशाही खतरे में है, हमारा प्रतिनिधि काम नहीं करता है। अरे तुम शुरुआती गंदी तरीके से करते तो काम कहाँ से करेगा? तुम पहले अपना मत ऐसे उम्मीदवार को दो जो सच में ग्राउंड लेवल पे तुम्हारे लिए काम करता है और तुम्हारे लिए सदन में आवाज उठाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने इतनी सही बात कही, मैं आपकी बातों से काफी सहमत हूँ। हमारे लिए काम करने वाला, पब्लिक के लिए काम करने वाला अगर उम्मीदवार आप चुन के दोगे तो आपको वो खुशी मिलेगी कि हमारा उम्मीदवार हमारे लिए काम कर रहा है। और आज आप लोग जो पैसे ले रहे हो पैकेट के अंदर डाल के 2000 5000, उससे अच्छा काम आपके लिए लाखों रुपए का काम वो आपके लिए वहाँ पे करके रखेगा, तो आपको पैसे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। था आपसे यह स्नातक एमएलसी का जो इलेक्शन है चल रहा है और यहाँ पर लोग वोटर हैं और उम्मीदवार हैं, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कहेंगे आप, इलेक्शन जो चल रहा है किस? बहुत अच्छा उत्साह है लोगों में। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है, 4000 वोट्स भिवंडी पूर्व और पश्चिम विधानसभा में। और सुबह से आपने देखा रहेगा 7 बजे से सभी वोटर्स भिवंडी में आ रहे हैं। सब टीचर्स है, लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, सभी प्रोफेशनल्स है, ग्रेजुएट, वो सभी भारी संख्या में वोटिंग के लिए आ रहे हैं। लोगों में बहुत अच्छा उत्साह है और मैं भारतीय जनता पार्टी की शहर जिला के अध्यक्ष के नाते ये यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हमारे जो उम्मीदवार है निरंजन जी डावकरे, वो बहुत भारी संख्या से यहाँ पे चुन के आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल, मैं अपने वीडियो में शुरू में बता चुका हूं मैं कि ये जो चुनाव होता है, संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्था की थी कि कुछ पढ़े हुए लोग वोट डालें और कुछ पढ़े हुए लोग सदन में जाएं ताकि जो समस्या उसको उठाएं, क्योंकि बाकी तो और इलेक्शन होते ही रहते हैं और इस इलेक्शन में जो प्रचार है वो इतना नहीं हो पाता है। लोग, क्योंकि क्षेत्र बड़ा होता है और लोग उसके बारे में प्रचार प्रसार कर नहीं पाते। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखो, इस चुनाव की वही खासियत है इस साल जो चुनाव होने जा रहे हैं कि जो ग्रेजुएट्स है, आपने जैसे कहा कि एक पढ़े लिखे आदमी का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे सदन में होना चाहिए। निरंजन जी 12 साल से वहाँ पे एमएलसी के रूप में हैं और उन्होंने जो ग्रेजुएट के जो प्रश्न हाउस में उपस्थित किए और उनको उसका जो भी प्रश्न थे, समस्या थी, उसका जो भी समाधान उन्होंने किया है, तो लोगों में भी उत्साह आ गया कि नहीं, हमारा ऐसा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और हमारे जो प्रश्न है ये उनके माध्यम से ही सुलझाने चाहिए। कितने वोट हैं टोटल आप बताएंगे इसमें?
4100 भिवंडी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे क्षेत्र की। टोटल 2,35,000 वोट है, उसमें से 98,000 वोट्स ये थाने जिला में है। तो बहुत भारी संख्या है, पूरे कोकण प्रांत से 98,000 वोट्स ये थाने जिला में। मैं अभी पीछे कुछ लोगों से बात कर रहा था, कुछ प्रत्याशी थे, तो उनका कहना था कि जो पावरफुल प्रत्याशी हैं या जिनके पास पैसे हैं वो लोग कहीं ना कहीं इलेक्शन को प्रभावित करते हैं। देखो, ये आम इलेक्शन में कहने की बात है, ये ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन है, पैसे का तो कुछ सवाल ही नहीं बनता है। अभी देखो, विपक्ष वाले तो कुछ आरोप करेंगे, अगर उन्होंने सुबह से देखा रहेगा कि इतनी अच्छा भीड़ यहाँ पे है, हमारे साथ में है, संख्या हमारी बहुत बड़ी है, तो इसलिए कुछ आरोप करने हैं, वैसे वो आरोप किए उन्होंने। युवा हैं, इलेक्शन चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे भिवंडी में दांडेकर विद्यालय में कोकण विभाग पदवीधर मतदार संघ का जो इलेक्शन चल रहा है, काफ़ी उत्साह में यहाँ पे मतदान आए मतदान करने के लिए। अभी आप जैसे एक सीनियर से बात करे तो वो बता रहे थे कि पूरे कोकण विभाग में थाने जिले में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है और आगे भी होगा पूरे दिन में। वो देख के तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है कि हम कहते हैं कि लोकशाही को हमें जिंदा रखने के लिए हमें वोट करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से वोटिंग हो रही है, सामने दिख रही है, जिस तरह से वोटिंग हो रही है, वो हिसाब से तो ये नहीं लग रहा है कि हमारी लोकशाही की सच्चे तरीके से जीवित है कि किसी के आधार के ऊपर जीवित है। ये काफ़ी बुरा लग रहा है आज देखते हुए कि वोटर तो आ रहे हैं, लेकिन वोटर किस वजह से आ रहे हैं, किन्होंने उनको किसने लाया है और उनका उद्देश्य क्या है और उनको उनके कैंडिडेट से क्या उम्मीद है, ये पता नहीं चल रहा। उनके देखते उनके चेहरे पे वो उम्मीद ही नहीं है कि हमारा वो भाव नजर नहीं आ रहा है, वो भाव नजर नहीं आ रहा है कि उनका कैंडिडेट बस एक सदन में एक मिनट कुछ कर सकता बस एक फर्ज सा पूरा हो रहा है, लोग वोट डालने और जा रहे हैं। बस एक फर्ज पूरा हो रहा है कि लोग आ रहे हैं और कोई ला रहा है क्या, खुद आ रहे हैं या किस उम्मीद से आ रहे हो, कुछ पता नहीं चल रहा उनके देखते। और आप किसी से पूछ सकते हैं तो उनको सिर्फ बताया जा रहा है कि ये हो रहा है, ये कीजिए फिर ये होगा, लेकिन खुद नहीं कर सकते, कि खुद नहीं बता सकते कि हम किस वजह से आए। तो आप कहना क्या चाहते हैं? क्या लग रहा है आपको, कहीं कहीं ना कहीं कोई प्रलोभन है? देखिए, प्रलोभन तो हर जगह है, प्रलोभन ही प्रलोभन है हर जगह। तो इलेक्शन चल रहा है जी, और काफी प्रत्याशी लोग और जो और सपोर्टर लोग हैं वो मिले, तो मैं बस यही देखना चाहता था कि आखिर ये जो पढ़े लिखे लोगों का इलेक्शन है, इसमें लोगों की जागरूकता कितनी है? पढ़े लोगों में जागरूकता आना चाहिए। अभी तक जागरूकता नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और विचारों के और संविधान के तरफ से मतदान होना चाहिए, संविधान जगाने के लिए मतदान होना चाहिए। लोगों का, मैं कई लोगों से मैं यही बात किया, क्योंकि देखता हूँ कि ऐसे इलेक्शन होते हैं, क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसका क्षेत्र जो प्रत्याशी होते हैं शायद वो घूम भी नहीं पाएंगे, इतने लोगों से मिल नहीं पाएंगे, तो क्या प्रचार प्रसार के तरीके बदलने चाहिए? बिल्कुल, सोशल मीडिया का वापर जो यूज़ है वो ज़्यादातर करना चाहिए। सोशल मीडिया बहुत अभी स्ट्रांग है, लोगों को सोशल मीडिया से ज़्यादा बात, क्योंकि कोकण जोन बहुत बड़ा है, 5 जिले हैं और यहाँ समुंदर के लेके यहाँ सह्याद्री ऐसा बीच में वाला ये पार्ट है कोकण का, और लंबा ये लेकिन सोशल मीडिया की वजह से लोगों से उम्मीदवार ज़्यादा पहुँच जाता है। अब मैं हूँ चाचा नेहरू में और यहाँ पर भी वोटिंग जारी है। आप देखेंगे कि अंदर मतदान सुचारू रूप से चल रहा है और क्या आपने वोट किया? यस किया। क्या लग रहा है आपको, जो छात्र हैं या जो ग्रेजुएट हैं, तो पढ़े लिखे लोग क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में? कुछ नहीं, सब पैसों खाने वाले की चीज है राजनीति, बाकी काम धाम कुछ हो नहीं रहा है। तो आप एक वोटर, अगर आप ऐसे कहेंगे तो कैसे चलेगा? बस